4। सबसे पहला काम दो दो अंकों का यहां पर पेयरिंग करेंगे आप लोग। आप बोलेंगे सर देखो 4 किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 या तो 2 के स्क्वायर में आता है, नहीं तो सर यहां पर किसके में आता है, नहीं तो सर हमारा 8 में आता है। क्लियर ये बात सर? हम क्या लिख सकते हैं सर, 4 या तो हमारा 2 में आता है, नहीं तो हमारा 8 में आता है। हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो 2 में आता है, नहीं तो 8 में आता है। इसके पहले भी लाइन, इसके पहले भी लाइन। अब उसके बाद यहां पर 77 देखो, कोई एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 77 के करीब में है, कोई परफेक्ट स्क्वायर जो 77 के करीब में है। 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 64 होता है, और 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 81 होता है। आप मुझे बताओ यहां पर ये 77 इसके करीब में है कि ये 77 इसके करीब में है? तो बोलोगे जिसके में डिफरेंस कम होगा। अब जैसे मानो दो लोग हैं यार, ठीक है, जिनके में लड़ाई झगड़े कम होते हैं, प्यार मोहब्बत वहां ज्यादा होती है, वो वाली बात है। तो यहां पर डिफरेंस देखो, अंतर देखो कितने का है, 4 का, और यहां थोड़ा अंतर हमारा 4 से ज्यादा है, यानी यहां पर डिफरेंस हमारा कम का है। इट मींस यहां पर किसके करीब में होगा, तो देखो ये 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। तो यहां पर या तो 92 आएगा या फिर हमारा कितना आएगा, तो मेरे भाई माफ करना, एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है। पहले हम लोग वो अंक भर देते हैं, पहले हम क्या करते हैं वो अंक भर देते हैं। तो अंक कैसे भरेंगे, मैं दोबारा से आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, समझिए मेरी बात को। मुझे यहां पर पहले दो दो अंकों का पेयर करना है, दो दो अंकों का पेयर करना है। तो 4 हमें कैसे प्राप्त होगा, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, या फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 प्राप्त होगा मेरे भाई। उसके बाद यहां पर ये 77 किसके स्क्वायर के करीब में है, तो 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है, और 9 का स्क्वायर हमारा 81 होता है, यानी हमें इससे छोटी वाली संख्या यानी 64। अब ये बताओ यहां पर तो 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है, क्योंकि अगर 9 लोगे ना तो 9 तो 81 हो जाएगा, जो कि ज्यादा होगा, यानी क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। इट मींस या तो ये 82 है, और नहीं तो ये मेरे भाई कितना है, तो 88 है हमारा यहाँ पे। अब बात यहाँ पर आती है, इन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है कि भैया 82 आंसर होगा कि 88 आंसर होगा। तो इन लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला। इन लोगों ने कहा भाई देखो, अगर यहाँ पर पहले वाले के बराबर होगा तो पहले वाला आंसर होगा, और दूसरे वाले के नजदीक में होगा तो दूसरा वाला आंसर होगा। ये संख्या किसके करीब में है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो डिफरेंस हमारा कितने का है, तो लगभग सर हमारा जो डिफरेंस है वो 13 का है डिफरेंस, और यहां डिफरेंस कितने का है, 4 का। इनके में अंतर जो है वो कम है, यानी आंसर कितना होगा मेरे भाई, तो 88 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। धीरे धीरे सब्र करें, सब कुछ आप लोग सीख जाएंगे, यकीन मानिए। अभी 4 अंकों से बता रहे हैं, फिर 5 अंकों का बताएंगे, फिर 6 अंकों का बताएंगे, और सारा कुछ निपटा देंगे आप लोगों के लिए। आइए चलिए मेरे भाई, 1764 हमारा 4 किसके स्क्वायर पे आता है मेरे भाई। तो सबसे पहले आप लोग बोलोगे सर 4 अंक दिखा, 2 और 2 का पेयरिंग कर दीजिए। 4 जो आता है उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा सर, या 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा सर। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 17, 4 का स्क्वायर होता है 16, जो कि इससे छोटा होता है, तो यानी यहां पर लिख देंगे 4 और 4। 4 का स्क्वायर मेरे भाई 16 होता है, और 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। अब ये बताओ ये 17 तुम्हारा इसके करीब में है, पहले वाले के या बाद वाले के, तो बोलोगे पहले वाले के, इसीलिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 42। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर ये इसके करीब में होता तो आंसर हमारा कितना हो जाता, तो 48 हो जाता, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होता। चलिए धड़ल्ले से मेरे भाई यहां पर